मोटरवे ज्यादती केस का मुलजिम शफकत अली गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम ने एतराफ जुर्म भी कर लिया है, उसका डीएनए भी मैच कर गया। शफकत ने पुलिस को बताया कि वो वारदात की रात मरकजी मुलजिम आबिद के साथ था। दोनों ने डकैती के बाद खातून के साथ ज्यादती की। मुलजिम शफकत बियादी मुजरिम रहा है, माजी में भी ऐसे जराइम का मुर्तकिब रहा है। मुलजिम शफकत को देपालपुर से गिरफ्तार किया गया। लाहौर सियालकोट मोटरवे ज्यादती केस में आज ड्रामाई मोड़ आया जब इतवार को देपालपुर से गिरफ्तार किए गए मुलजिम शफकत अली ने पुलिस हिरासत में अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया। अहमद फराज हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी इस हवाले से अपडेट लेंगे। मोटरवे ज्यादती केस का मुलजिम शफकत अली गिरफ्तार कर लिया गया है। ये इस केस की आज एक अहम पेशरफ्त, अहम डेवलपमेंट सामने आई है। इस मुलजिम ने एतराफ़ जुर्म भी कर लिया है। मुलजिम शफकत का डीएनए भी मैच कर गया है। इस बात की तस्दीक वज़ीर आला पंजाब ने की है। उनका कहना था कि मुलजिम आबिद की गिरफ्तारी भी जल्द मुतवक्के है। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अहमद फराज। अहमद फराज, आप शुरू से इस इशू को कवर कर रहे हैं। शफकत जिसका नाम शुरू में नहीं लिया जा रहा था, वकार का और आबिद का नाम लिया जा रहा था, शफकत की गिरफ्तारी कैसे अमल में आई और कैसे डीएनए मैच हो गया, इस हवाले से हमारे नाज़रीन को बताइएगा। जी बिल्कुल जी, ये मोटरवे केस जो है ये 9 तारीख को शुरू हुआ था जब खातून को ज्यादती का निशाना बनाया गया था मोटरवे ईस्टर्न बाईपास के ऊपर। और ये जब वाकया हुआ था उसके बाद मुकदमा भी दर्ज हुआ था खातून की मुद्दत में। खातून इसमें मुद्दई नहीं बनी थी। खातून का मेडिकल भी करवाया गया, खातून का वहां से सैंपल भी लिए गए और वहां से गाड़ी से कुछ फिंगरप्रिंट्स भी उठाए गए थे। और जब खातून का मेडिकल हुआ तो डीएनए के बाद वहां से जो सैंपल उठाए गए वो पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी भिजवाए गए, जिसके बाद क्योंकि वहां पे एक डाटा बैंक मौजूद है, वहां पर जब इस मेडिकल को, इस डीएनए को जब वहां पे मैच किया गया तो सिस्टम ने एक उस पहले डीएनए बैंक में एक आबिद नामी मुलजिम था, क्योंकि वहां पे डीएनए मौजूद था, सिस्टम ने उसको कबूल कर लिया। जिसके बाद ये बात सामने आ गई कि इस वाकये में मरकजी मुलजिम जो है वो आबिद है। आबिद का जो इंकशाफ किया वो परसों वज़ीर पंजाब की जानिब से, आईजी पंजाब की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया था। उसके बाद फिर जब ये तफ्तीश शुरू हुई तो ये पता चला कि ये तफ्तीश उसी इलाके के गिर्द घूमेगी जिसमें 3 गांव हैं, करोल के समेत 3 गांव आते थे, दरियाई इलाका है ये। जब पुलिस ने वहां से तफ्तीश शुरू की तो पता चला कि वहां पर वो इकबाल नामी ठेकेदार है। ये इकबाल मिस्त्री, इकबाल ठेकेदार के साथ ये दोनों मुलजिम जो थे आबिद और ये शफकत, ये दोनों वहां पे काम करते थे। जब इकबाल तक पहुंचे तो इकबाल ने इंकशाफ किया कि आबिद और जो शफकत था वो उनके पास काम करते थे। इसी दौरान उनको वकारुल हसन शाह का भी पता चला। वकारुल हसन शाह ने फिर अब्बास का नाम लिया और शफकत का नाम लिया। जिसके बाद पुलिस ने शफकत का जब पता किया तो शफकत को उन्होंने भावलपुर से गिरफ्तार किया। जब उसको गिरफ्तार किया, जब से तफ्तीश की तो तफ्तीश के दौरान उसने इस संगीन वारदात का उसने इतराफ कर लिया और पुलिस को बताया कि इस वारदात में आबिद उसके साथ था। और उस रोज जो वाकया पेश आया था वो उसने यूं बयान किया कि वो वहां पर आमतौर पर वो करोल गांव के पास छोटी मोटी वारदातें करते थे। और जब उनको मोटरवे के ऊपर गाड़ी नजर आई, क्योंकि गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया था और गाड़ी के सिग्नल जो थे, येलो सिग्नल वो जल रहे थे, वो लाइट चल रही थी। इसके बाद ये मोटरवे के ऊपर गए, तब उन्होंने खातून के साथ बदतमीजी की। उन्होंने खातून से डकैती की वारदात की और फिर उसके बाद वो उनको नीचे ला के उनसे उन्होंने ज्यादती की वारदात की। और इस दौरान उसने इंकशाफ में ये भी बताया कि इन दोनों ने शराब भी पी रखी थी। और खास तौर पर जब डकैती की वारदात की, जब डॉल्फिन एहलकार वहां पे आए तो उन्होंने फायरिंग की, तो फिर वो घबरा कर वो खातून को और बच्चों को छोड़कर वहां से वो निकल गए। और जहां तक आपका ये सवाल है कि शफकत किस तरह गिरफ्तार हुआ है, तो शफकत के बारे में वकारुल हसन ने इंकशाफ किया था कि आबिद का जो है वो अब्बास से भी राब्ता था और शफकत का भी राब्ता था। जिसके बाद इनके फोन सिमें जो थी उनसे ट्रेस किया गया। उनसे ट्रेस करने के बाद इकबाल मिस्त्री को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद फिर उनके इंकशाफ के बाद इसको भावलपुर से गिरफ्तार किया गया। और अब उसका ये कहना है कि आबिद ने, और जब इन्होंने वारदात की थी तो वारदात के बाद वो दोनों अलग अलग हो गए थे। और अब शफकत जो गिरफ्तार हो चुका है और आबिद की गिरफ्तारी के लिए अब जो है मजीद छापे मारे जा रहे हैं। अहमद फराज, ये बताइएगा, ये जो मुलजिम शफकत है इसने एतराफी बयान में आबिद के बारे में क्या बताया है? आबिद को ये कैसे और कब से जानता था? जी इसने बिल्कुल, जी आपने बिल्कुल जो सवाल किया, इसने ये कहा है कि ये आबिद और ये दोनों जो थे मिस्त्री थे, एक है इकबाल मिस्त्री, इकबाल ठेकेदार, ये उसके पास दिहाड़ी का मजदूर थे, वो उसके पास काम करते थे। ये दिन को काम करते थे और रात को यूं ही मगरिब के बाद, क्योंकि वहां पर ये देहाती इलाका है, वहां पर लाइट नहीं होती, काफी वहां पे खौफ का समा होता है, तो वहां पे जो रोड था, करोल गाँव का जो रोड है जंगल की तरफ जाता है, ये वहां पर खड़े होकर फिर छोटी मोटी वारदातें करते थे, देहातियों के साथ वारदातें करते थे। क्योंकि उन्होंने अपने चेहरे जो थे वो ढांपे होते थे, इन्होंने मास्क पहने होते थे,
थे तो वहां पे ये अब अमूमन छोटी वारदातें करते थे, लेकिन जब इनको एक बड़ी गाड़ी नजर आई तो ये गाड़ी को लूटने के चक्कर में जब वहां पे गए तो आगे से खातून थी और फिर खातून के साथ इन्होंने डकैती की वारदात की है और फिर डकैती के साथ रेप की वारदात की है। और उसके बाद फिर जब डॉल्फिन वाले वहां पे आए, उन्होंने फायरिंग की है, तो फिर वहां से वो फरार हो गए। वरना ये अभी काफी देर तक वहां पे रहना था। ये कहते हैं कि इन्होंने मामूल था, वहां पर इन्होंने एक रास्ता था और वहां पे दरख्तों के तने थे, जो शाखें थी वो उन्होंने साइड पे काट के रखी होती थी, क्योंकि वहां पे इक्का दुक्का गाड़ियां गुजरती थी। ईस्टर्न बाईपास से अंधेरा होता था और वो अक्सर वहां पे रास्ते के ऊपर, सड़क के ऊपर वो तने और झाड़ियां रख देते थे जिस पर गाड़ियां रुक जाती थी और गाड़ियों को भी लूटते थे। लेकिन उस रात क्योंकि वो गाड़ी वहां पे खड़ी थी और इनका ये भी प्लानिंग था, इन्होंने उस दिन 2-3 वारदातें की थी। उनका शफकत का ये भी कहना है कि इसने आबिद के साथ मिलकर अब तक तकरीबन 11 वारदातें की हैं और 11 वारदातों में आबिद इसके साथ डकैती की। अच्छा अहमद फराज, ये बताइएगा शफकत का भी कोई ट्रैक रिकॉर्ड सामने आया है? जिस तरह हमें पता चला कि आबिद जो है 2013 में भी एक रेप केस में घर में घुसकर एक मां बेटी को ज्यादती का निशाना बनाने के इल्जाम में मतलूब था। शफकत पर भी कोई केसेस हैं पहले? जी, शफकत का अभी चेक किया जा रहा है, क्योंकि शफकत ने ये तो इंकशाफ कर दिया है कि उसने आबिद के साथ मिलकर 11 वारदातें की थी, लेकिन वो आज तक तो गिरफ्तार नहीं हो सका, क्योंकि अगर वो गिरफ्तार हुआ था तब उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड जो था वो सिस्टम में आता पंजाब पुलिस के, लेकिन वो गिरफ्तार नहीं हुआ। आबिद क्योंकि गिरफ्तार हो चुका था, उसने 2000